एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम नर्सिंग केयर प्लान समझने वाले हैं डायरिया पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नर्सिंग केयर प्लान आपको पता होगा बेसिक्स की, इसमें 6 कॉलम्स होते हैं, जिसमें पहला असेसमेंट होगा, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस, देन गोल, देन प्लानिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इवैल्यूएशन। असेसमेंट के अंदर 2 कॉलम्स 2 रोज होती हैं, एक पहला सब्जेक्टिव डेटा और दूसरा ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जैसे साइन और सिम्टम बोलते हो, तो जो भी सिम्टम्स होते हैं, यानी सिम्टम्स क्या होता है, वर्बलाइज करके पेशेंट हमें बताता है, वो सब्जेक्टिव डेटा होता है। और जो ऑब्जेक्टिव डेटा होता है वो साइंस होते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं खुद से। ठीक है, तो सब्जेक्टिव डेटा जैसे कि यहाँ पे पेशेंट डायरिया है, अगर पेशेंट को, तो वो क्या बोलेगा, पेशेंट सेज दैट ही इज हैविंग फ्रीक्वेंट लूज वाटरी स्टूल, एब्डोमिनल पेन एंड वीकनेस। यानी कि पेशेंट हमें कहेगा कि उसे बार बार लूज वाटरी स्टूल हो रहा है, एब्डोमेन पेन हो रहा है और वीकनेस है। ऑब्जर्व जब हम करेंगे तो ऑब्जर्वेशन पे हमें समझ में आएगा कि पेशेंट दिन में 5 से 10 बार स्टूल पास कर रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा वाटरी स्टूल है, लो यूरिन आउटपुट आ रहा है, आंखें जो है धंस गई है, यानी संकन आई है, ड्राई माउथ है, यानी कि साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है। तो फिर नर्सिंग डायग्नोसिस में आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे कि ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन प्रेजेंट एंड एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू डायरिया। ओके, ऐसे करके आप पूरा नर्सिंग डायग्नोसिस लिख सकते हो। देन फिर गोल के अंदर हमको क्या करना है, मेंटेन करना है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड रिड्यूस पेन। प्लानिंग के अंदर हम मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस को, इनटेक आउटपुट और डेली वेट मॉनिटर करेंगे। फिर उसके बाद असेसमेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट ऑफ स्टूल की, कितना बार स्टूल हो रहा है और कितना अमाउंट में हो रहा है। देन फिर इंकरेज करेंगे फ्लूइड एंड ओआरएस इनटेक के लिए, फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट ले, क्योंकि डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है, तो फ्लूइड ओआरएस ले, ताकि जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट है रिससिटेट हो सके। नेक्स्ट फिर एडमिनिस्टर करेंगे आईवी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एज प्रिस्क्राइब, यानी जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उतना हम उसे आईवी फ्लूइड्स और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स भी अगर प्रिस्क्राइब किए हैं तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। मेंटेन करेंगे स्किन हाइजीन अराउंड पेरिनियल एरिया, मेंटेन करेंगे नहीं, पेशेंट से बोलेंगे करने के लिए, उसे हम बताएंगे सही टेक्निक्स का। प्रोवाइड करेंगे स्मॉल फ्रीक्वेंट इजीली डाइजेस्टिबल मील्स, जैसे कि खिचड़ी, बनाना और राइस एंड कर्ड, यानी कि दही चावल दे देंगे पेशेंट को, और थोड़े अमाउंट में देंगे और उसको थोड़ी थोड़ी देर पर देंगे, और ताकि वो आराम से डाइजेस्ट हो जाए ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद एट द एंड हम एजुकेट करेंगे पेशेंट और फैमिली को, उसकी या रिलेटिव्स को, अबाउट हैंड वॉशिंग कितना इम्पोर्टेंट है, सेफ वाटर ड्रिंकिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फूड हाइजीन आप कैसे मेंटेन करोगे, ये सब चीज़ें उनको हम समझाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आप चाहो तो सारे पॉइंट्स को वापस से लिख सकते हो। यहाँ पे हमने जो भी चीज़ें की प्लानिंग में जो हमने प्लान किया था, उनमें से हमने कितनी चीज़ें पेशेंट पे की, वो सारा हम इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, चाहो तो आप सारे पॉइंट्स को एक एक करके लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो कि एवरीथिंग इज परफॉर्म्ड एज पर प्लानिंग। देन इवैल्यूएशन क्या होता है कि जितना कुछ हमने पेशेंट के ऊपर किया, इसका कुछ आउटपुट आया कि नहीं आया, तो उसका हम रिजल्ट देखने के लिए कि पेशेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कि नेगेटिव पड़ा, तो वो यहाँ पे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, आफ्टर 4 आवर्स पेशेंट इज नॉर्मल, यूरिन आउटपुट बिकम नॉर्मल, यानी यूरिन आउटपुट अगर नॉर्मल हो गया तो वो उसको डिहाइड्रेशन और चला गया है। डिहाइड्रेशन रहता है तभी यूरिन जो है, यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा कम होता है, अगर नॉर्मल हो जाए तो इसका मतलब है कि डिहाइड्रेशन ठीक हो गया है। ठीक है, तो ये था हमारा एमसीपी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी ही नई वीडियोस पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।